कि अगर मानव जीवन जो मिला है ना, मानव जीवन यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है हमें। और बाबा तुलसीदास जी कहते भी हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर ग्रंथ सब ग्रंथन गावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए नहीं प्राप्त हुआ है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, एसीओ में रहें, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, एसीओ में रहने से जो यह शरीर मिला है ना, यह सिर्फ भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए मिला है, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो यह शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात यह शरीर प्राप्त होती है। अगर यह शरीर प्राप्त होने के बाद भी आप भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान के चरित्रों का गुणगान नहीं करते, तो भगवान ही जाने आपका क्या होगा। और भगवान कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं इस संसार के कण कण में, अणु अणु में वास करता हूं। तो जिस प्रकार आपके अंदर जीव है, आपको चोट लगता है तो कष्ट होता है, उसी प्रकार आप जीवों के प्रति भी दया दिखाइए। जो जीवों के प्रति हिंसा करते हैं उस हिंसा को बंद करिए। इस व्यास मंच से हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, यहां बैठे हुए बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं कि शमशान में अगर किसी के शव के साथ जाते हैं तो घर आकर बड़े ही स्वच्छता के साथ स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं। और मार्केट में अगर जाते हैं ना तो 400-500 रुपया किलो मांस खरीद कर उसे बड़े ही चाव से लाकर अपने घर में पकाते हैं, और अपने तो खाते हैं और अपने सभी सहयोगी जन को भी खिलाते हैं। तो जिस जीव का मांस आप खाते हैं, क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? अगर उसके अंदर प्राण है, उसको काटने के बाद उसको भी कष्ट होता है, तो यह दोगलापन क्यों? एक तरफ आप शमशान जाते हैं शव के साथ तो बढ़िया घर पे आके स्नान करते हैं, सूतक मनाते हैं, कपड़े का त्याग कर देते हैं, और एक तरफ उसी जीव का मांस काट के अपने घर में बड़े चाव से अपने भी खाते हैं और अपने सहयोगी जन को भी खिलाते हैं। किस शास्त्र में लिखा है कि बुढ़िया माता बलि मांगती हैं, तरकुलहा माता बलि मांगती हैं, चाहे कोई देवी देवता बलि मांगता है? कहीं ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ मनुष्य अपने जीव के स्वार्थ के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए यह सब अनर्गल प्रलाप और अनर्गल बातें, अनर्गल भ्रांतियां समाज में फैलाता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि जीव की हिंसा करिए, जीव का वध करिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे जिस प्रकार से आप जीव का वध करते हैं, क्योंकि मानव के अंदर सोचने समझने सब कुछ की क्षमता है, लेकिन फिर भी चाणक्य ने ऐसा कहा है, ऐसा न विद्या तपोन ध्यानम ज्ञानम न शीलम तपो गुण धर्मम ते मृत्युलोके भूभार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। यह जो मनुष्य है ना, जंगल में जिस प्रकार से मृगा विचरण करता है, हिरन विचरण करता है, उसी के समान है। और अपनी मां को गर्भ में कष्ट देने के लिए जन्म लिया है। अगर सब कुछ होने के बाद भी हम अगर ऐसा कार्य करते हैं, जीवों के ऊपर जीवों का वध करते हैं, जीवों का मांस खाते हैं, जीव का वध नहीं करूंगा और जीव का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि भगवान ने आपके खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं बनाई है। अगर आपके
हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है, थोड़ा सा कट जाता है तो आपको कितना कष्ट होता है। तभी होगा जब वह सत्संग करेगा। सत्संग मतलब भगवान की कथा श्रवण करेगा, भगवान के चरित्रों को सुनेगा। क्योंकि सत्संग अगर नहीं करेगा तो भगवान से प्रीति नहीं होगी उसे, और प्रीति नहीं होगी तो भगवान से उसका लगाव नहीं होगा। और कहते हैं बुढ़िया माता बहुत सारे भक्त आते हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर इतना अटूट है कि यहाँ बहुत सारे लोग कथा मंदिर दर्शन करने आते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, और भगवान की कथा में तो वही आते हैं जिसे साक्षात हनुमंत बुलाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बुढ़िया माता की जय हो। और इस कथा का परम उद्देश्य जीव सेवा, नर व नारायण सेवा। नर की सेवा कैसे होगी? कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कथाएं होती हैं और कथाओं में सुनने जाते हैं। एक तरफ से कथाएं सुनते हैं और दूसरी तरफ सुन के निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण हमारा होगा कथा को सुने, कथा को अपने जीवन में उतारें, और जिस कथा को आप सुन के जाते हैं उसे और लोगों को भी सुनावें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और जो संसार की यह भोग विलास है, सुख सुविधाएं हैं, यह क्षणिक मात्र है। और जीवों के ऊपर कृपा करो। सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, इसलिए सबको एक भाव से देखो। और जब आप सभी को एक भाव से देखेंगे, अपने समान समझेंगे, तो सभी लोगों को कष्ट देना तो दूर, उनको कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और 2024 में बहुत दिनों बाद आज मेरे प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में विराजमान हुए, और इस कथा का आयोजन भी भगवान के विराजमान होने के पश्चात 5 महीने बाद 22 जून को रखा गया था। इसी के उपलक्ष्य में 22 जनवरी 2024 को भगवान की स्थापना थी, और उसी के 5 महीने बाद इस कथा को रखा गया था 22 जून 2024 को।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने सनातन व अपने संस्कृत को जब जब आप छोड़ेंगे तब तब आपको अपने संस्कृत और सनातन के हिसाब से अगर नहीं रहेंगे तब तब कष्ट भोगना पड़ेगा, लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। और अगर गुलामी किसी की करनी है तो किसका करिए? श्री राम का। कुछ तो नशा है हिंदुओं के आन का, कुछ तो नशा है हिंदुओं के आन का। संतों की भूमि कहा जाता है, ब्राह्मणों की भूमि कहा जाता है, गोविंद की भूमि कहा जाता है। भगवान को कोर्ट तक जाना पड़ा, भगवान को कोर्ट तक लेकर गए, तो हमारा और आपका क्या होगा अगर अपने सनातन से, अपने संस्कृत से विमुख हो जाएंगे? तो यह आप समझ सकते हैं। और अगर मेरा कहना है कि न सरकार मेरी है न जलवा मेरा है, न यह सरकार मेरी है न यह जलवा मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है न कोई बड़ा सा घर मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और यह हिंदुस्तान मेरा है। तो हे सनातनियों, हे हिंदुओं, अपने सनातन को, अपने संस्कृत को पहचानो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई संस्कृत नहीं है। और अगर आपने अपने सनातन के हिसाब से चला, अपने संस्कृत के हिसाब से चला, सनातन को माना, ग्रंथों का आचरण किया, संतों का आचरण किया, ब्राह्मणों का आचरण किया, जीव हिंसा बंद की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई जल्दी बनेगा, कोई जल्दी बनेगा और कोई लेट बनेगा, लेकिन जो हमारे हनुमान जी का भक्त है, जो बुढ़िया माता का भक्त है, एक दिन वह जरूर सेट बनेगा। तो इसलिए आप अपने सनातन को, अपने संस्कृत को पहचानिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई हिंदुत्व नहीं। क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनों को मैं यह देखता हूं कि अपने हिंदू धर्म को छोड़ के, अपने सनातन को छोड़ के गैर बिरादरी, गैर पंथ में विवाह इत्यादि करती हैं, शादी, और उनकी दशा क्या होती है आपने बहुत से प्रमाण देखे होंगे। और कुछ बेधर्मी हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर, प्यार का झांसा देकर उन्हें पहले तो उनसे निकाह करते हैं, और निकाह करने के बाद क्या करते हैं? जब उनका मन भर जाता है तो क्या करते हैं? बोटी बोटी काट के बोरे में भर के जंगल में पहुंचा देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। अरे सनातनियों, क्या
आपको यह जो हिंदू धर्म है, यह सनातन है, और अपने माँ बाप को कष्ट देके, अपने परिवार को कष्ट देके, उनके खिलाफ जाकर आप गैर बिरादरी में, गैर मुल्क में, जिनकी ना कोई जात है, ना पहचान है, ना कोई अस्तित्व है, उन लोगों से शादी विवाह करके आपको क्या प्राप्त होता है? बोटी वोटी कट के बोरे में भर के जंगल जाना पड़ता है, या तो रोड पे फेंक दिए जाते हैं। सबको यह अधिकार है, क्योंकि यह भारत भूमि बड़ा ही पवित्र भूमि है, संतों की भूमि कही गई है। और इस भारत भूमि में भी अगर हमारी माताएं व बहनें, जिनको मां का दर्जा दिया गया है, और कहा जाता है यत्र नारी रम्यन्ते पूज्यन्ते तत्र देवता, हमारे देश में नारियों का पूजा होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपसे व्यास मंच से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, आप अपने धर्म को छोड़ के, अपने सनातन को छोड़ के, अपने सनातन की, अपने धर्म की रक्षा करो। और धर्म की और सनातन की रक्षा करोगे तो जो 2024 में आपको प्राप्त हुआ है ना, भगवान चाहे लेट आए चाहे देर आए, लेकिन आए तो मेरा क्या कहना है, अभी जरा सा धैर्य रखो, अभी जरा सा धैर्य रखो, जमुना का पानी खौलेगा। अभी जरा सा धैर्य रखो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। अभी तो राम भक्त डोला है और भगवान को आना पड़ा अपने घर में। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे बजरंगी ने, जिस दिन गदा उठा ली मेरे अपने पवन पुत्र ने, तो कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। तो अपने सनातन को, अपने संस्कृत को आप पहचानिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो आप धर्म को मानिए, धर्म को जानिए और धर्म की रक्षा करिए, तो धर्म स्वतः ही आपकी रक्षा करेगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। तो इसलिए अधिक से अधिक मेरा व्यास मंच से निवेदन है, भगवान की कथाओं को श्रवण करिए, भगवान के चरित्रों का लाभ लीजिए, भगवान का गुणगान करिए, और अधिक से अधिक अपने सनातन का प्रचार प्रसार करिए। क्योंकि यह जो समय चल रहा है और आने वाला समय, अगर हम अपने धर्म से विमुख होंगे तो इससे भयानक और भयावह समय आएगा। जब इससे भयावह समय आएगा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और एक बार नहीं, कईयों बार हमारा देश कभी मुगलों का गुलाम हुआ, कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ, और कभी हमारे अपने लोगों का गुलाम हुआ। तो हमें सद आचरण करना है, अपने संस्कृत को पहचानना है, अपने सनातन को पहचानना है, और अपने संस्कृत व सनातन के हिसाब से हमें आचरण करते हुए जीवन जीना है। क्योंकि जब हम अपनी सनातन व संस्कृत को नहीं मानेंगे तो जिस प्रकार से आज हमारे देश में, भारत भूमि में गौओं के ऊपर अत्याचार, हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार, हमारी माताओं के ऊपर अत्याचार और संत ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, जल्दी ही हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कथा तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझें और आपका काम समझे। मेरा काम है बताना, और आप लोगों ने मुझे अगर यहां ऊंचे आसन पर बैठाया है और आप अगर खुद जमीन पर बैठे हैं तो जमीन पर कौन बैठता है आपको पता है? कोई बताएगा इतने लोगों में से कि जमीन पर कौन बैठता है? बताइए, जमीन पर कौन बैठता है? कोई बताएगा? जमीन पर बैठता है जमींदार, और चौकी पर कौन बैठता है? चौकीदार। और चौकीदार क्या करता है? जगाने का काम करता है रात में। तो मैं यहां आपको जगाने आया हूं। जमीन पर बैठे जमींदार और चौकी पर बैठे चौकीदार। यह जो चौकी है इतनी साधारण चौकी नहीं है, इसे व्यास मंच कहा जाता है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो यह आसन है ना, इस आसन की बराबरी न विधायक की कुर्सी कर सकती है, न सांसद की कुर्सी, न प्रधानमंत्री की कुर्सी। यह सबसे बड़ा आसन है जिसे व्यास मंच कहते हैं। और यह किस पे बनाया जाता है? चौकी पे। तो मैंने कहा ना अभी, चौकी पे चौकीदार बैठता है और जमीन पे जमींदार बैठता है। और चौकीदार क्या करता है? रात में, रात भर जग कर आपको जगाता रहता है, जागते रहो, कोई चोर उचक्का घर में न घुस आए। तो मैं आपको जगाने के लिए आया हूं यहां।